लीला एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पे वह करेले का सब्जी उगाया किया करती थी। सुबह से वह वहाँ अपने खेतों पर खूब मेहनत करती थी। कुछ समय बाद उसके खेतों में करेले की फसल तैयार हो जाती है। वह कहती है कि उसके खेतों में हर तरह के छोटे बड़े करेले लगे हुए थे। उसी जंगल में एक राजू नाम का कबूतर भी रहता था। वह लीला के खेतों में अच्छे फसल देखकर बहुत जलन महसूस करता था। अरे वाह लीला, इस बार तो तेरे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है करेले की। इस बार तो तेरी बहुत कमाई होगी। राजू की बात सुनकर लीला थोड़ी मुस्कुरा देती है। वही खड़ा कबूतर मन ही मन में सोच रहा था। ऐसे मेरे पास भी इस लीला से ज्यादा खेत हैं, लेकिन फिर भी ना जाने इस लीला की फसल इतनी अच्छी कैसे हो जाती है। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बाजार में काम करने वाले अपने दोस्त चील के पास जाता है और उससे अपने प्लान के बारे में बता देता है। वाह, क्या दिमाग लगा है रे तू। अब बस तू कल सुबह सुबह मेरे पास भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर राजू लीला के पति रामू के पास जाता है और उससे कहता है, अरे एक बाजार में दुकानदार है, वो सिर्फ करेले के सब्जी ही सिर्फ खरीदता है। ऐसे क्यों नहीं करता है, अपना करेला बाजार में क्यों नहीं बेच आता है। वैसे भी लीला भाभी कितनी अच्छी करेले की खेती की है, अब तुझे उन करेले के अच्छे दाम मिलेगी। क्या सच में? मैं कल ही बाजार जाता हूँ और अपना करेला उस चील को बेचकर आता हूँ। तू सिर्फ मुझे उसका पता दे देना। अगले दिन वह सब करेले लेकर बाजार पहुंचता है और चील के बड़ी से करेले की टोकरी दे देता है, जिससे चील अंदर रख देता है। उसके बाद रामू काफी देर तक उसके दुकान के पास खड़ा रहता है, लेकिन चील उसे कोई पैसा नहीं देता। थक हार कर रामू उससे कहता है, अरे भाई, और कितना समय लगेगा? क्या कितना समय लगेगा? अरे भाई, अभी तो आपने मेरे सारे करेले रख लिया है। कौन से करेले? हाँ, ये तो तुम कब से खड़े हो। मैं तुमसे खुद कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर पक्षियों का भीड़ जमा हो गई और रामू का बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले चील से कहते हैं, अरे देख भाई, अगर ये सच कह रहा है तो ये करेला तुम्हारे दुकान के अंदर ही जरूर होगा। हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वह अंदर जाकर देखते हैं तो सारी दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि चील ने तो पहले ही राजू कबूतर के साथ मिलकर दूसरे रास्ते से गायब करवा दिया था। सब पक्षी रामू को झूठा बोलने लगे। कुछ समय बाद रुकने के बाद रामू घर आया और अपनी पत्नी लीला को सारी बातें बता दी। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर करेले नहीं थे। बाजार में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया और सारे सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं जी, अभी कुछ साड़ी हैं, कुछ साल और चलेंगे अभी।
अपनी पत्नी के बातें सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ, मानो कि ऐसा रामू को सदमा लग गया हो और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। चलो ना, हम फिर से करेले की खेती करेंगे और उससे इस बार दूसरे बाजार में बेचकर आएंगे। लेकिन रामू तो जैसे टूट ही चुका था। फिर लीला खेतों में जाती है तो उन सारे सूखे पौधों को हटा देती है और कस्सी लेकर खुदाई करने लगती है और उस खेतों में एक करेला दिखाई देता है, जिससे कि लीला उस करेले को जमीन में गाड़ देती है। फिर उसमें पानी डालकर घर आ जाती है। अगले दिन हिम्मत करके रामू अपने परिवार के साथ खेतों पे जाता है तो वह सभी के होश उड़ जाते हैं। उनके खेतों में ढेर सारे करेले लगे हुए थे। यह तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे करेले। इसके मतलब वे जादुई करेले थे जो मैं कल खेतों में लगा कर गई थी। आज सुनी जी, उन्हें जल्दी से बाजार में बेच कर आओ। हाँ लीला, तुम सही कह रही हो। फिर सारे करेले खेतों से तोड़ता है और रामू उन करेलों को बाजार में बेच ले जाता है। सारे पक्षी रामू से करेले खरीदते हैं। यह सब चीज को देखकर बहुत जलन होता है और रामू करेले बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेता है और लीला के लिए साड़ी लेकर घर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते